हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आज आप लोग के बीच बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 विष के दांत चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 1 नंबर प्रश्न में है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए में है 12 सितंबर 1961, ऑप्शन बी में है 14 सितंबर 1961, ऑप्शन सी में है 16 सितंबर 1961, ऑप्शन डी में है 8 सितंबर 1961। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961। इसी क्रम में हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न में है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। तो ऑप्शन ए में है माता के हाथों से, बी में है सेन साहब के हाथों से, सी में है खोखा के हाथों से, डी में है पिता के हाथों से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिता के हाथों से। मदन अक्सर पिता के हाथों से पिटाता था। इसी क्रम में हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर में है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं। ए में है मोहन राकेश, बी में है कमलेश्वर, सी में है प्रेमचंद, डी में है नलिन बिलोचन शर्मा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा हैं। इसी क्रम में हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर में गिरधर लाल कौन है। ए में है कासू का पिता, बी में है मदन का पिता, सी में है रजनी का पिता, डी में है शेफाली का पिता। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदन का पिता। इसी क्रम में हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर में है, खोखा का क्या नाम है। ए में है कीसु, बी में है कुसु, सी में है कासु, डी में है केसु। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कासु। इसी क्रम में हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर में है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए में है बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी में है वकील, ऑप्शन सी में है प्रोफेसर, ऑप्शन डी में है डॉक्टर। सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर में मदन की उम्र क्या थी। ए में है 5 से 6 साल, बी में है 7 से 8 साल, सी में है 3 से 4 साल, डी में 9 से 10 साल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदन की जो उम्र थी 5 से 6 साल की थी। इसी क्रम में हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर में है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ए में है फुटबॉल के खेल में, बी में है हॉकी के खेल में, सी में है बैडमिंटन के खेल में, डी में है लट्टू के खेल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लट्टू के खेल में। इसी क्रम में हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न में है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो ए में है पंडित रामावतार शर्मा, बी में है पंडित कृष्णावतार शर्मा, सी में है पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी में है पंडित दशावतार शर्मा। इसी क्रम में इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित रामावतार शर्मा। इसी क्रम में हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न में है,
नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? ए में है पद्मावती शर्मा, बी में है कलावती शर्मा, सी में है रत्नावती शर्मा, डी में है इंद्रावती शर्मा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा। इसी क्रम में हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर में है दृष्टिकोण किनकी रचना है? ऑप्शन ए में है रामावतार शर्मा की, बी में है नलिन बिलोचन शर्मा की, सी में है मोहन राकेश की, डी में है प्रेमचंद की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा। इसी क्रम में हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर में है लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, किसने इस बात पर गर्व है? ए में भाई बहन को, बी में चाचा चाची को, सी में मामा मम्मी को, डी में माता पिता को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता और पिता को। इसी क्रम में हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर में है सेन साहब की आंखों का तारा है कार। ए में है कार, बी में है खोखा, सी में है खोखी, डी में उपयुक्त में सभी। तो सेन साहब का आंखों का तारा खोखा था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है खोखा के दांत किसने तोड़े? ए में है मदन, बी में है मदन के दोस्त ने, सी में है सेन साहब ने, डी में है गिरधर ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन ने। इसी क्रम में हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में है महल और झोपड़ियों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उस हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? तो ए में है बहादुर, बी में है शिक्षा और संस्कृति, सी में है मछली, डी में है विष के दांत। तो ये जो लाइन है विष के दांत कहानी का है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर में है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? ए में है मदन की, बी में है खोखा की, सी में है लेखक की, डी में है सेन साहब की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा की। इसी क्रम में हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर में है नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ए में है सन 1958 ईस्वी में, बी में है सन 1957 ईस्वी में, सी में है सन 1963 ईस्वी में, डी में है सन 1959 ईस्वी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1959 ईस्वी में। इसी क्रम में हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर में है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? ए में है नलिन बिलोचन शर्मा की कविता से, बी में है रामधारी सिंह दिनकर की कविता से, सी में है बद्री नारायण के कविता से, डी में है सुमित्रानंद पंत की कविता से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नलिन बिलोचन शर्मा की कविता से। इसी क्रम में हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर में है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानी में किनकी तत्व समग्रता से उभर कर आए? ए में है राजनीतिकता का, मानववैज्ञानिकता का, सी में है सामाजिकता का, डी में इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानववैज्ञानिकता का। इसी क्रम में हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर में है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों का उजागर करता है? ए में है निम्न वर्ग का, बी में है उच्च वर्ग का, सी में है मध्यम वर्ग का, डी में है व्यापारी वर्ग का। तो इसका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग का। इसी क्रम में हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर में है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ए में तमिल का, बी में बांग्ला का, सी में हिंदी का, डी में इब्रिक में सभी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगला का। खोखा खोखी जो भाषा है बंगला भाषा का है। इसी क्रम में हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर में है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ए में है 3, बी में है 6, सी में है 5, डी में है 4। इसी क्रम में हम लोग इसका उत्तर को देखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। इसी क्रम में हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर में है सोफर शब्द का अर्थ है सभ्यता। ए में है सभ्यता, बी में है संबंध, सी में है निर्माता, डी में है ड्राइवर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर। इसी क्रम में हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर में है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ए में है सेन साहब की धर्मपत्नी, बी है गिरधर, सी है सेन साहब, डी है शोफर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेन साहब ने बोले थे। इसी क्रम में हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर में क्वेश्चन में है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ए में है 3, बी में है 1, सी में है 2, डी में है 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 2 दांत तोड़ दिए। इसी क्रम में हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न में है गिरधरलाल किनकी फैक्ट्री में किरानी था? ए में है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, बी में है सिंह साहब की फैक्ट्री में, डी में है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सी में है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, डी में है सेन साहब की फैक्ट्री में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेन साहब की फैक्ट्री में। इसी क्रम में हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर है सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? ए में है पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी में है मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी में है सिंह साहब की व्यंग से, डी में है गिरधरलाल की व्यंग से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्रकार महोदय की व्यंग से। इसी क्रम में हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर में है मदन किसका पुत्र था? ए में है सेन साहब की, बी में है गिरधर की, सी में है सोफर की, डी में है सेन साहब की, सिंह साहब की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरधर। इसी क्रम में हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर में है 20 के दांत पाठ की विधा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है निबंध, बी में है व्यक्ति चित्र, सी में है कविता, डी में है कहानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहानी। इसी क्रम में हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सेन साहेब की कार की कीमत है? ए में 7,500, बी में 8,500, सी में 9,500, डी में 7.5 लाख। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 8,500,000।
7,000। इसी क्रम में हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 31 नंबर में है, नलिन बिलोचन शर्मा के जन्म कब हुआ? ए में है 4 जनवरी 1915, बी में है 18 फरवरी 1916, सी में है 22 मार्च 1917, डी में है 24 अप्रैल 1918। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। इसी क्रम में हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर में है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ए में है गांधी घाट पटना, बी में है कृष्णा घाट पटना, सी में है बदर घाट पटना, डी में है रानी घाट पटना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बदरघाट पटना में। इसी क्रम में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।